देश को क्या दिया। दोस्तों, एक समय ऐसा था, सन 1962 71, और एक समय ऐसा था कि यही अमेरिका, जो अमेरिका कभी भी अमेरिका भारत का, इंडिया का साथी नहीं हुआ, ना ही कभी दोस्त हुआ और ना ही कभी वो होगा। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, ये बात कांग्रेस भी जानती थी, लेकिन कांग्रेस की एक बुरी आदत थी दबाव में आना। वो कोई भी काम करने से पहले दबाव राजनीति में उसको कुछ करना है, कुछ कार्रवाई करने के बजाय वो दबाव में आ जाती थी। जैसे भी हमारे गृह मंत्री चिदम्बरम जी, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, तो पूछा उनसे गया का नाम है कि 26/11 में तो आप गृह मंत्री थे, तो आपने हमला क्यों नहीं आदेश दिया कर? तो उन्होंने तुरंत क्लियर बताया कि भाई मैं उस समय अमेरिका के दबाव में था, हमारी सरकार, मैं तो आदेश देने वाला ही था, लेकिन अमेरिका से वो दबाव आ गया। और इसके बाद फिर अमेरिका ये कहने लगा कि देखिए, और एक दूसरे पर हमला मत कीजिए पाकिस्तान पर, और बैठ के बात हो सकती है। ये बातें जब दोस्तों, और फिर मैं जब फिर इस पे सोचता हूँ यार, 26/11 जैसा विविध, दोस्तों इतना समझ लीजिए कि वो भयानक तांडव, और इन्होंने वो का नाम है मुंबई हमला 26/11 आज भी हमारे लिए एक दर्दनाक हादसा है। आज भी जो वहाँ के भुक्तभोगी, पूरा देश उसको सोच के जो है का नाम है नम हो जाती है आंखें। और इसके बारे में क्या मैं याद दिलाऊं आपको, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उस समय की सबसे फेल सरकार थी कांग्रेस। अगर किसी, अभी मोदी जी को सरेंडर मोदी, कुछ भी वो हो, ये मोदी वो मोदी, चौकीदार, दुनिया भर का जो है ये लोग इल्जाम लगाते हैं, ना इनकी बातों में कोई लय है, ना इनकी बातों में कोई सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट फटकारता है, पब्लिक का नाम है खुद एकदम साइड में कर रखी है इन सबको। लेकिन फिर भी अब जो चीजें इनको अपने सामने एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो चीज मान का नाम इनको माननी चाहिए, वो ये मानते नहीं। और झूठ है, झूठ पता नहीं कहाँ जन देश के अंदर बैठ के जो है बस सिर्फ झूठ में। ये जान लीजिए कि मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। बाहर जाते हैं कहीं भी, किसी भी देश में, तो वहाँ भी भारत की बुराई करते हैं, भारत को नीचा दिखाते हैं ये लोग। और दोस्तों, एक बात ये भी समझिए कि कांग्रेस की ही देन है कि जितना समय ये देश को इनके का नाम जितने भी थे लूटने में लगे थे, अगर थोड़ा सा भी देश के बारे में सोचा होता तो आज हमारा देश कहाँ का कहाँ होता। और दोस्तों, इसकी कुछ बातें मैं आपसे समझने की और समझाने की कोशिश करूँगा, और ये जानने की कोशिश करूँगा कि मोदी जी ने अगर इन 11 सालों में क्या क्या किया, मुझे भी दिख रहा है, देश की पब्लिक को भी देख रही है, और ये विपक्षी जितने सारे लोग हैं इनको भी दिख रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। खैर, देश का पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए शायद तीसरी बार मोदी जी फिर आए। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि यही पाकिस्तान हमला पे हमला होता था। हमारे भारत इंडिया के किसी भी कोने पे जब आप जाइए तो वहाँ सबसे पहले बस अड्डों के पास, स्टेशन के पास, गली कुच्चों तक में हर जगह एक लिखा रहता था, कृपया किसी अनजानी चीज को न छुएं, आप वो बम हो सकता है, आप सावधान रहें। हर जगह दोस्तों मैं जब भी जाता यही देखता है। और ये बात आज मोदी जी ने, मैं तो कहीं भी नहीं मुझे देखने मिलता, सिर्फ यही चीज सुनाई देख मिलता है कि पाकिस्तान को कुत्ते की मार का नाम है मोदी जी ने मारा। और उसके बाद फिर जो करूँ उसकी औकात जो है आज उन्होंने, मोदी जी ने का नाम कर रखा है। आज दुनिया में कोई भी देश मोदी जी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज मोदी जी ने अपना वो इमेज बना रखा है इंडिया का, मतलब मोदी जी हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हैं तो भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज वो बनाया है कि जो चाइना इंडिया को एकदम समझ लीजिए कचरे की तरह देखता था, आज मोदी जी की ये रणनीति कहिए या उनकी जो है का नाम है कुशल राजनीति कहिए,
ये मोदी जी की ये जो आत्मनिर्भर भारत है, निर्भर भारत, ये कारनामा कहिए कि चाइना, रसिया और अमेरिका जितने भी सब ये अंग्रेजी हुकूमत कॉलोनी वाले थे सब पहले, अब ये सब एक दूसरे के उससे काफी दूर जा रहे हैं। जैसे मोदी जी ट्रम्प का नाम है दोस्त थे, उन्होंने वहां गए का नाम है ट्रम्प के लिए प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में जब ये का नाम है ट्रम्प की आपकी बात जो दूसरी वाली नीति है, इसने सारे देशों को एकदम से परेशान करके रखा है। और परेशान करने के साथ साथ एक चीज ये भी देखिए कि ट्रम्प की ही देन है, ट्रम्प की ही देन है कि भाई वो अपने देश के बारे में सोच रहा, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो नीतियां हैं उसकी थोड़ा बहुत वो गड़बड़ है। आप किसी अन्य देश से दुश्मनी करके अपने देश का भला नहीं कर सकते। ये बात मैंने अपने कई वीडियो में बोला होगा और आज भी यही बात बोल रहा हूँ कि ट्रम्प की नीतियां सबसे अलग है इस बार। और अब की बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो या तो नोबेल पुरस्कार के चक्कर में या तो फिर कुछ और के चक्कर में अमेरिका को तो ग्रेट नहीं बना सकता वो, जिस हिसाब से अपना इनके हिसाब किताब चल रहे हैं, लोगों से दुश्मनी फैलाना। और ऐसा लग रहा है जैसे जब की बार उन्होंने एकदम से वर्चस्व का बना, ईगो का नाम वो खेल बना डाला है। दोस्तों, किसी भी देश को अपने ईगो को तब तक करने में वो नहीं लाना चाहिए सामने जब तक उनके देश में और अदर लोगों से जो कहना मैं खुश ना हूँ या सटीक। आज मोदी जी की बातों को दोस्तों खुद देखिए, अमेरिका के ही साथ में रहने वाले यूएन के 146 लोग आज इंडिया मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं। आज ट्रंप को उन्होंने बता दिया कि भैया आप जब सुरमा थे इस समय उगते सूरज में मोदी जी का नाम गिना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, आज बस कुछ ही इसी नवंबर दिसंबर में दोस्तों अमेरिका से भी अपना जो भी है व्यापार की वो लास्ट स्टेज चल रही है। और अब एक दिन प्रेस वार्ता में उन्होंने खुद बताया वहाँ के कुछ प्रतिनिधि कि भाई दोनों लोग मिलकर कुछ बातें हो गई हैं, राजी हो गए हैं सब। बस इसीलिए अब आजकल डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की बड़ाई करते हैं, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को बड़ाई करना। खैर दोस्तों, ये सब जो होता नहीं है, ये टैरिफ वगैरह, ये दबाव की राजनीति है। जैसे बोलते हैं किसी को अगर देश अपनी कंडीशन मनवाना हो तो उसके ऊपर दबाव बनाना पड़ता है। और दोस्तों, ये सब मोदी जी की भी कुछ नीतियां हैं, क्योंकि जब इन्होंने 50% टैरिफ लगाया और रसिया के तेल पे दुनिया भर का दम मारा जो है का नाम है वो कलह मचा के रखा, तो इसमें ये चीज ये भूल गए कि चाइना, और दोस्तों चाइना हमसे इंडिया से कहीं ज्यादा वो मतलब तेल लेता था। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार को नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है उनको भारत को सोचे कि 50% टैरिफ लगाएंगे तो मोदी जी हाथ जोड़ के आएंगे, ओ डोनाल्ड ट्रंप या वही मेरे महामहिम हैं, या दुनिया के जो है का नाम है सबसे शक्तिशाली, विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं, आएंगे हाथ जोड़ के डोनाल्ड ट्रंप जी से ये कहेंगे फोन पे। लेकिन मोदी जी ने ये गलत फहमियाँ उस समय दोस्तों इनकी सबकी दूर हो गई कि जब इन्होंने ये आशा करके बैठ के सपना देख रहे थे ये, लेकिन मोदी जी ने चकनाचूर कर दिया। मोदी जी ने ये दिखा दिया अमेरिका और वहाँ के सारे गोरों को कि देखिए वो समय गया, अब आपको भारत के शर्तों पे जो है रहना पड़ेगा। जो भारत का शर्त है, आपकी अपनी क्या शर्तें हैं वो हम बाद में बैठ के सोचेंगे। जो भारत का शर्त है, जो भारत जिसमें आप लोगों को घुसाएगा, जिसमें आपको बिजनेस में देगा, उतना ही आपको मान के चलना है। ठीक है, आप अपने देश का जो है का नाम है वो जिम्मेदार बनिए। मैं अपने देश का, मेरा जो है का नाम है भैया राष्ट्र, फ्री राष्ट्र है मेरा। ठीक है, हम लोग तो का नाम है हम लोग क्या नाम आजाद देश के जो है का नाम है वो है नागरिक है, सब आजाद देश के। हाँ, तो इसमें दूसरे देश के लोग हमारे देश में क्यों इंटरफेयर करेंगे? ठीक है, जब मुखिया मैं हूँ जो है का नाम है, देश के लोगों ने 140 करोड़ लोगों ने जो का नाम है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनके लिए नेशन फर्स्ट है। और ये उनके शुरू से ही मंशा है मोदी जी के, चाहे गुजरात में रहे हों, चाहे वो का नाम है इस समय तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये दोस्त, ये जितने भी कॉलोनी वाले थे, चाहे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब जो दूसरों के उस पर राज करके जो है का नाम है लूट के जो है अपना वो भरे देश को जो है का नाम है चलाया। अब वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जान गए कि भैया उनका समय अब खत्म हो गया है। अभी देखिए अमेरिका ने डेड इकोनॉमी बोला था भारत को,
बाहर कुछ नहीं बोले, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। अब वो अच्छा दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात ये कि मोदी जी की टीम, हमारे देश के जितने भी कर हम मोदी जी के जो साथी सहपाठी हैं दोस्तों, टीम जो उन्होंने बना रखी है जो है इंडिया के, उसमें भी एक चीज देखा कि वो शांत रहते हैं। मोदी जी का नाम है एकदम शांत रहते हैं, वो लोगों की तरह बड़बड़ाते नहीं, ट्रम्प की तरह या औरों की तरह का नाम है कि हाँ यार वो एक शब्द बोले तो हम 4 शब्द बोले, नहीं भाई इससे नहीं। मोदी जी चुपचाप जानते क्या है, जो उनको करना रहता है वो कर देते हैं। अब वो चाहे भारत के बारे में कुछ भी बोले, गाली दे, ये उनका नेचर है। ये वहाँ जो है अपने से बड़ों का नाम लेके बोला जाता है, तो हो सकता है वहाँ के राजनेताओं का यही नेचर हो, गाली दे के बात करना, ये करना। मोदी जी हमारे बेचारे सीधे इतने कुशल राजनीति और वैभव प्रवक्ता है, उनको पता है कि कब कहाँ बोलना है और कब कहाँ चुप रहना है। ठीक है, अब किसी के साथ अगर हम गाली में वो करेंगे ना दोस्तों, तो गाली में फंसने का मतलब ये है कि अपना समय, अपनी इमेज और अपना सब कुछ का नाम खराब करना। इसीलिए मोदी जी हमारे या उनकी टीम इन सब चीजों के चक्करों में नहीं पड़ती है। वो कुछ भी बोले, टैरिफ लगाते, चलो ठीक है जी सरकार ठीक है। और तमाम तरह के जो है यूरोप के देश बहुत बोल रहे थे ये वो जयशंकर जी ने हमारे सीधा एक साफ अर्थ में, भैया जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना हो मत लो, तो उन्होंने भी सीधा साफ बताया है। अच्छा दोस्तों, इधर धीरे धीरे अब अमेरिका में जब से का नाम ये हुआ कि नेगोशिएट हो रहा है, बातचीत हो रही है जो का नाम है, तो इधर अमेरिका चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो 1 नवंबर से लागू होगा। जबकि चाइना ने पहले ही इनकी बदतमीजियों को, इनकी बातों को देख के अमेरिका का नाम है कि वो सिर्फ रेयर अर्थ के लेके ही नहीं है, वो कई चीजों को लेके जो करना डोनाल्ड ट्रंप को वो मना कर चुके हैं। जैसे अभी सोयाबीन को लेकर भी चाइना कहाँ 100% माल लेता था, अब 0% नहीं ले रहा है। तो ये सब अमेरिका की वर्चस्व को एकदम से चाइना नजरअंदाज कर दे रहा है कि चल भाई तेरी कोई वो नहीं है। अच्छा दूसरी चीज दोस्तों, सोयाबीन एकदम 0 कर दिया, वहाँ के किसान जो है और वो हो गया कि कहाँ यार कई सौ टन वहाँ जा रहे थे, अब जो है 0 बिल्कुल कर दिया चाइना ने। वो ब्राजील से मंगाता है जो कहना, और भी एक देश है उससे मंगाता है। तो भाई जिसके दुश्मनी आप पाल के कभी भी अपना देश नहीं चला जा सकता। और बादशाही या वर्चस्व या दादागिरी वहां चलता है कि जहां दोस्तों अब छोटे छोटे देश हैं, आप खुद देखिए जो का नाम है अमेरिका, उनके ऊपर हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो परमाणु देश से देखिए उत्तर कोरिया को, तो सीधे कहता का नाम मारेंगे अमेरिका के कारण, बस एक घटना तक साफ कुछ नहीं बोलता। मैं यही डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इतना बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, अभी तक उनकी जो का नाम अमेरिका जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं जो का नाम है वो भी उनसे नहीं का नाम है मिलते हैं। तो ये बात अच्छी तरीके से अमेरिका भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भाई जिसके पास ज्यादा दम हो, मिसाइलों में दम है, तो वही का नाम है उनसे दूर ही रहना ठीक है। और ये बात शायद लगभग सब लोग जान गए। अच्छा मोदी जी का जिस तरीके से 11 साल का कार्यकाल रहा है, आज कहाँ से चाइना भी देख रहा है कि अरे भाई क्या नाम है आपस में मोदी जी ना ही अमेरिका की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं और ना ही चाइना को तो कोई बात ही नहीं है। तो जब से गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, तब से मोदी जी ने इनको एकदम साइड में कर रखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाम का जो ये प्राणी अमेरिका की धरती पर बार उतरा है, ये लगता है जो का नाम है कि सारे दुश्मनों से दोस्ती करवा देगा और सारे दुश्मनों से ये अमेरिका को दुश्मनी करवा देगा। ठीक है, या तो फिर का नाम है वो एकदम दूर करवा देगा। तो ये सब चीजें देख के लगता है दोस्तों कि अभी आने वाले समय और भी कुछ लिखा हुआ है और कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपसे फिर बात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो भी मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।